नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एक संदेश पर। और आज मैं राहुल लोधी बैठा हूँ आदरणीय श्रीमान प्रधानाचार्य जी, जो कि त्रिवेणी दत्त ब्रह्मचारी जी विद्यालय के प्रधानाचार्य हैं। और आज 15 अगस्त है। 15 अगस्त का मतलब आज स्वतंत्रता दिवस है। और स्वतंत्रता दिवस इसलिए खास हो जाता है तो आज़ादी प्राप्त हुए लगभग 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं। लगभग नहीं बोला जाए तो पूरे 75 वर्ष ही पूरे हो चुके हैं, जिसके उपलक्ष्य में संपूर्ण भारतवर्ष में, जहां हम नागरिक, जो हमारे देश के नागरिक हैं, संपूर्ण विश्व में आज भारत आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है। सर अभी कार्यक्रम में बिजी थे, सर से जानते हैं कि उनकी ये जो संस्था है विद्या भारती संस्था, उसका जो उद्देश्य है बच्चे का चरित्र निर्माण करना, विद्यार्थी का चरित्र निर्माण करना और राष्ट्र के प्रति समर्पण भाव। तो सर से जानते हैं। सर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल लोधी जी का, जो इस विद्यालय के पुरातन छात्र भी हैं और आज भी मीडिया में काम कर रहे हैं। और वो विद्या मंदिर के छात्र हैं। विद्या मंदिर की जो शुरुआत हुई वो केवल पढ़ाई को लेकर नहीं हुई। पढ़ाई तो करते हैं सब विद्यालय, पढ़ाई के साथ साथ संस्कार देना, बच्चों को चरित्रवान बनाना, इस पर मेन फोकस रखा गया। और आज भी समाज में हमारे विद्यालय जो हैं चरित्र निर्माण पे विशेष ध्यान देते हैं। और जो हमारे यहाँ से पढ़ने वाला बच्चा है वो हमेशा मोस्टली संस्कारवान भी होगा, चरित्रवान भी होगा। और जहाँ भी जॉब में जाता है वो अलग दिखाई देता है कि ये विद्या मंदिर का छात्र है। उसके संस्कारों से, उसकी बातचीत से पता लग जाता है कि वो विद्या मंदिर का छात्र है। तो हमें भी गर्व है कि हम विद्या मंदिर में आचार्य रहे हैं, प्रमोट होकर फिर यहाँ प्रधानाचार्य बन के त्रिवेणी दत्त ब्रह्मचारी विद्या मंदिर में आए। जब मैं यहाँ आया तो यहाँ 752 बच्चे थे और एक ही वर्ष में अब 1330 बच्चे यहाँ अध्ययनरत हैं। और जो हमारे परिणाम आया वो परिणाम भी सब बच्चे मोस्टली फर्स्ट डिवीज़न से पास हैं और अच्छा परिणाम रहा। और मैं आगे भी उम्मीद जताता हूँ कि हम कम से कम मंडल में और जिले में फिर से स्थान प्राप्त करेंगे। तो सर जैसे कि आपकी ये संस्था विद्या भारती संस्था है, सर कभी कभी इस पर भी सवाल उठने लगते हैं कि विद्या मंदिर हुए या कुछ अलग हुए, ये संवैधानिक रूप से नहीं चल पा रहे हैं, या ये अलग ही बच्चों में अलग भाव, देशभक्ति का भाव या हिंदुत्व का भाव लेकर चलते हैं। सर उन लोगों के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? जो ये कहते हैं कि संविधान के अनुसार नहीं चलते हैं, उनकी बात गलत है। विद्यालय जो होते हैं, जब हिंदुस्तान में हम रहते हैं, जिस देश के में हम रहेंगे उसके प्रति प्रेम करना वो राष्ट्रभक्ति है। और बच्चों को राष्ट्रभक्ति सिखाना कोई गलत नहीं है। भाई हम कोई मदरसा तो चला नहीं रहे, ये मदरसे नहीं है। केवल अपने बच्चे को हिंदुस्तान के प्रति प्रेम करना, अपने देश में जहाँ रह रहे हैं केवल वही भावना जागृत करते हैं बच्चों के अंदर कि बच्चा हमारा राष्ट्रभक्त बने और इस देश में सेवा करें और चोर लुटेरा ना बने। जबकि अन्य विद्यालय ये चीज़ें नहीं सिखाते, बस उनका काम पढ़ाना है। और हमारा काम बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ चरित्र निर्माण का भी है। और अन्य अदर एक्टिविटी में भी हमारे बच्चे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, खेल कूद में हो, चाहे वो एनसीसी हो, अब सब कार्यक्रमों में हमारे बच्चे भाग लेते हैं। सर अन्य विद्यालयों में हमने देखा है कि कहीं पे पढ़ाई की इतनी अच्छी व्यवस्था नहीं हो पाती। सर इस विद्यालय में जो टीचर्स हैं, जो अध्यापक हैं, सर उनका जो पढ़ाने का तरीका है वो किस प्रकार का है? हमारे यहाँ पंचपदी पद्धति का प्रयोग किया जाता है। मतलब ये नहीं है कि टीचर ने पढ़ा दिया और बच्चे ने पढ़ लिया। हमारे यहाँ इंटरेक्शन होगा, बच्चा पढ़ाएगा, मतलब टीचर पढ़ाएगा, बच्चा पढ़ेगा, समझेगा, समझाएगा। ये पंचपदी पद्धति होती है और उसके द्वारा हमारे विद्यालय में शिक्षण कार्य किया जाता है। जो कि जैसे आज NEP 2020 अब लागू कर रही है ना, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में जो लागू किया जा रहा है कि जैसे हम बच्चे को पहले रट्टाफिकेशन पढ़ा रहे थे, रटने पे ध्यान देते थे, लेकिन अब रटना नहीं है, बच्चे को समझाना है, करके दिखाना है। और बच्चा जब खुद करके देख लेगा, मतलब जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग एजुकेशन हम देंगे या जॉयफुल लर्निंग देंगे, बच्चे को जब आनंद में माहौल मिलेगा तो बच्चा अच्छे वातावरण में रह के और अच्छा सीखेगा और अच्छा करेगा। सर अभी अभी सरकार ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू की है, उस पर सर आपकी क्या राय है? न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है बच्चों के भविष्य निर्माण के लिए कितनी लाभदायक होगी? जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है सेंट्रल गवर्नमेंट की, वो बहुत ही अच्छी रहेगी, बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा सीखने के लिए कारगर होगी।
क्योंकि पहले बच्चों को ज़बरदस्ती सिखाया जाता था, अब ये नहीं रहा। अब हम मैथ के साथ हमारा अगर हमें लग रहा है हिस्ट्री ले सकते हैं, मैथ के साथ हम केमिस्ट्री कमज़ोर है कंप्यूटर साइंस ले सकते हैं। अब जो बच्चा बनना चाहता है, बच्चा अपने इंटरेस्ट के साथ वो सब्जेक्ट चूज़ कर सकता है और आराम से पढ़ के अपने टारगेट को पूरा कर सकता है। तो हमारे साथ अभी सरस्वती विद्या मंदिर के आदरणीय श्रीमान प्रधानाचार्य जी थे। हम बीच बीच में इस विद्यालय की जो भी प्रोग्राम्स हुआ करेंगे वो आपको अपने चैनल के माध्यम से दिखाया करेंगे, और सर से कहीं ना कहीं इस विद्यालय के ही नहीं अपितु यदि पूरे डीवाई के छात्र भी हों, सर से किसी भी प्रकार की कोई सलाह मशवरा हो आप ले सकते हैं। सर केवल विद्यालय के ही प्रधानाचार्य नहीं हैं, अपितु जो भी नए स्टूडेंट्स होते हैं उनके भी प्रधानाचार्य हैं। एक पेरेंट्स के रूप में भी सर कार्य करते हैं कि किस प्रकार से यहाँ के स्टूडेंट्स को शिक्षा दी जाए, किस प्रकार से यहाँ के बच्चों को अनुशासन में रखा जाए और किस प्रकार से यहाँ के बच्चों का चरित्र निर्माण और राष्ट्र निर्माण के लिए समर्पित किया जाए। साथियों, आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव इस समय हम मना रहे हैं और हमारे साथ खड़े हैं इस विद्यालय के आदरणीय श्रीमान डोरीलाल जी आचार्य जी। इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव किस प्रकार से इनके विद्यालय में मनाया गया है। तो सर, किस प्रकार से आपने इस विद्यालय में आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मनाया है? बच्चों में उत्साह था। आज़ादी के जो 75वां महोत्सव मनाया गया है उसमें विशेष उत्साह रहा बच्चों में, और उत्साह के साथ साथ बच्चों ने सांस्कृतिक प्रोग्राम भी बहुत अच्छे तरीके से किए उन्होंने, और मतलब पूरे मनोत्साह के साथ उन्होंने इस कार्यक्रम को प्रस्तुत किया है। सर, एक बात है जो शायद लोगों में भी अभी ये नहीं पता, कभी कभार भगत सिंह और महात्मा गांधी को लेकर लोगों में रोष पैदा हो जाता है। सर, उन दोनों शहीदों की कुर्बानी हमारे देश के लिए अतुलनीय है, अकल्पनीय है। तो सर, लोगों को जागरूक करने के लिए इन दोनों के बारे में, इन दोनों का कंपैरिजन कैसे कर पाएंगे आप? भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ये एक ऐसे क्रांतिकारी वीर रहे हैं जो कि इस देश में बदलाव लाने की इनकी प्रक्रिया शुरू से ही रही थी। ये जो बीज इनमें बोए गए थे, इनके माता पिता के द्वारा बचपन से ही बोए गए थे, और वो बचपन का बीज वो आगे चल के एक बदलाव का रूप देखने को उनका मिला। और ये जो क्रांतिकारी थे, ऐसे क्रांतिकारी यदि हमारे देश में आज भी यदि पैदा हो जाएं तो देश का ही स्वरूप बदल जाए। यहाँ जो अंग्रेज आए, जिनकी उपनिवेशवादी नीति रही उनकी, तो उपनिवेशवादी नीति का जो खात्मा आज हमारे देश में चल रहा है, सब कुछ देख रहे होंगे आप टीवी चैनलों पर, तो वो सब आज इस दौर में भी समाप्त हो सकता है यदि वो भगत सिंह और सुखदेव जैसे हर व्यक्ति के मन में एक ऐसा भाव उत्पन्न हो जाए कि मैं एक देश के प्रति सच्चा वीर सैनिक हूँ, देश के प्रति एक मेरे अंदर एक ऐसा जज्बा है जिसमें देशभक्ति की भावना भरी हुई है, कूट कूट का भरी हुई है। वो ऐसे व्यक्ति अपने देश को सिरमौर बना सकते हैं। सर, महात्मा गांधी जो थे, उनका जो योगदान है देश के लिए, उनके बारे में आप दो शब्द कहिए हमारे चैनल के माध्यम से। महात्मा गांधी एक सत्य अहिंसा के पुजारी और एक सच्चे देशभक्ति भी थे। उन्होंने भारत माँ के आज़ादी के लिए भी उन्होंने तमाम आंदोलन किए, और लोगों ने भी उनके आंदोलनों में विशेष बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तो महात्मा गांधी एक फिलॉसफर भी थे जो कि एक अच्छी सोच रखने वाले व्यक्ति थे, और उन्होंने इस देश के लिए बहुत ही अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है, और आज संपूर्ण राष्ट्र उन महात्मा गांधी को याद करता है। तो ये थे हमारे साथ इस विद्यालय के श्रीमान डोरीलाल जी। सर ने भगत सिंह जी के बारे में और महात्मा गांधी जी के बारे में बहुत सारी बातें बताई, और उन्होंने कहा कि बलिदान चाहे किसी ने एक क्षण भी दिया हो, यदि किसी ने अपनी इस देश की क्रांति में 1947 की आज़ादी में यदि अपना थोड़ा सा भी समय दिया है और अपने प्राणों की आहुति दी है और बलिदान दिया है, तो वो सच्चा देशभक्त था। चाहे वो महात्मा गांधी हों, चाहे वो चंद्रशेखर आज़ाद हों, चाहे भगत सिंह हो, सुखदेव हों, राजगुरु हों। तो हम आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव पर आप सभी को बस यही
कहना चाहते हैं कि अपने शहीदों को, बलिदानियों को नमन करते रहिए और उनका वंदन करते रहिए, जिससे कि उनके बलिदान के स्वरूप ही आज हम इस धरती पर सांस ले पा रहे हैं। वरना इतनी क्रूर ब्रिटिश शासन था कि वो सांस लेने पर भी मजबूर करता था। तो देखते रहिए साथियों, अभी आपको हमने पूरे प्रोग्राम का प्रसारण कराया था और आपने देखा होगा कि विद्या मंदिर में कितना भव्य प्रोग्राम हुआ है। और अभी हमारे साथ ये यहाँ के जो अध्यापक हैं ये हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका सर? सर रविंदर सिंह तो यहाँ की जो आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मनाया गया है, जी। पहली बात तो हमें इस बारे में बताइए कि आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मनाया क्यों जा रहा है? ये इसलिए मनाया जा रहा है कि जो हमारे आज़ादी में जो शहीद हुए थे, जिनका योगदान था, देखो ऐसा होता है कि जो फ्रंट में होते हैं जो लोग उन्हें ही याद करते हैं, ठीक है। कुछ लोग इनमें से ऐसे होते हैं जिनका कुछ अता पता मतलब जो कोई नहीं जानता कि उनने आज़ादी का उनका भी योगदान था, तो इसीलिए उन लोगों को भी याद किया जाता है और साथ के साथ जो हमारे देश के लिए लड़े थे उनको भी याद किया जाता है, ठीक है। तो इसीलिए महोत्सव बनाया जाता है और जो हमारे युवा हैं, युवा पीढ़ी है, उसको जोश देने के लिए, ठीक है, कि हम हर चीज़ कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी तरीके से सेवा दे सकते हैं, जैसे फ़ौज में जाके, ठीक है, हर तरीके से आप सेवा दे सकते हैं, तो उसको उत्साहित करने के लिए ये सब किया जाता है। तो यहाँ पर इतना भव्य प्रोग्राम हुआ है, उसकी तैयारियाँ और व्यवस्था कितने दिन से आप कार्यरत थे? जी हाँ, ये देखो आपने क्वेश्चन अच्छा पूछा है। हम काफ़ी दिन से ये प्रैक्टिस कर रहे थे। प्लान था हमारे प्रिंसिपल सर का, मैनेजमेंट का और हमारे सारे टीचर्स का, ये सबको मिलके ही ये प्रोग्राम हुआ है। आपको पता है किस तरीके से हुआ है और काफ़ी अच्छा हुआ है, ठीक है। तो ये एक अकेले के ऊपर नहीं हुआ, ठीक है, ये हमारी टीम काम कर रही थी। प्रिंसिपल सर बहुत अच्छे से मैनेज किया है, सर ने सबको अलग अलग काम दिए थे, ठीक है। तो उस तरीके से ये प्रोग्राम अच्छा हुआ है, सबने अच्छा वर्क किया, सबने अपनी ड्यूटी अच्छे से निभाई है, तो इसलिए प्रोग्राम बढ़िया हुआ है। तो ये थे हमारे साथ यहाँ के जो टीचर हैं। हम और भी टीचर्स से बात करेंगे और जो आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव है उसके बारे में जानेंगे कि भगत सिंह जैसे, चंद्रशेखर आज़ाद जैसे, वीरांगना अवंतीबाई लोधी जैसे और शहीद गुलाब सिंह लोधी जैसे अन्य क्रांतिकारी पैदा हुए और उन्होंने भारत देश में एक आंदोलन खड़ा कर दिया, चाहे वो गरम दल का आंदोलन हो, चाहे वो नरम दल का आंदोलन हो। तो आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं। आप सभी को भी इस आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव में उसी प्रकार से हिस्सा बनना चाहिए जिस प्रकार से आज देश का छोटा नन्हा मुन्ना बच्चा भी आज आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है। तो और भी हम अध्यापकों से बात करेंगे और जानेंगे कि क्या क्या उन्होंने प्रोग्राम्स किए हैं और क्या उनकी आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव को लेकर राय है।